हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका और मैं रोज सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ साइंस की 10 मिनट्स की एक्सप्रेस शो, जहाँ पे हम लोग करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मात्र 10 मिनट में, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि आपके SSC, रेलवे, डिफेंस में CDS, NDA, CAPF, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा फिजिक्स से है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि असल में जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बेसिक सी चीजों के बारे में हम लोग बात करें तो जैसे कंप्लीट आपका मिरर है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगा और पीछे वाला जो है वो आपका हार्ड सरफेस है। जहां से रिफ्लेक्ट होके जाता है वहां से हम एक बीचों बीच लाइन खींचते हैं जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब ये पूरा एक सर्कल जब ड्रॉ होगा तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस आएगा। जहां पे रेडियस आता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं और ये जो पूरी दूरी है इसको क्या जानते हैं हम लोग, आर के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका जो पोल है, ये पोल होता है, इसको जो हम बिल्कुल इक्वली दो भागों में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है फोकस। फोकस बिल्कुल एट द सेंटर होता है। एक और चीज अगर हम लोग बोल सके, अगर ये दूरी आपकी आर है टोटल तो फोकस कितना होगा, R/2 होगा, यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आधा पाया जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं समझाऊंगी, पहले रूल्स के बारे में देखते हैं। चाहे आपका कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, ये जो है यहाँ जहां अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन है वो होता है कॉन्केव मिरर, जहां बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के लिए सेम रूल है। अगर लाइट जो इंसिडेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वो दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, पहला रूल ये है। दूसरा है, अगर आपकी लाइट जो है वो पोल पे आके गिरती है तो वो बिल्कुल इक्वल एंगल बना के दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है बच्चा, इसके अलावा सेकंड है आपका, जो इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारे फोकस को कट करके जाती है। और फोर्थ है, जो फोकस पे आती है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। कुछ इमेजेस के बारे में बता देती हूँ मैं बेटा। इमेजेस को जब हम लोग देखते हैं तो आपने कभी देखा है कुछ इमेजेस हमें उल्टी दिखाई देती है, जैसे ये बंदा यहाँ पे सीधा खड़ा है परंतु मिरर में जो इसकी इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। ऐसी उल्टी इमेजेस को हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। कैसी होती है बच्चे, ये आपकी उल्टी होती है, इरेक्ट होती है। और जो सीधी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपकी प्रॉपर खड़ी हुई इमेज है। ठीक है, आपकी प्रॉपर खड़ी हुई इमेज है। जस्ट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा सही कर लेना, ये हो जाएगा आपका इरेक्ट। ठीक है अच्छा, इरेक्ट होता है जो सीधी खड़ी होती है और उल्टी होती है जो आपकी इन्वर्टेड होती है, यानी नीचे की तरफ होती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि इमेजेस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहला जो केस है वो ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, यानी अनंत पे रखा हुआ है, तब क्या होगा, अनंत पे जो रेज है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस पे आके कट करती है। जब ऐसा है तो इमेज कहाँ पे बनी है आपकी, फोकस पे आके इमेज बनती। ठीक है बच्चा, सेकंड की अगर हम लोग बात करें, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पीछे रखा हो पर अनंत पे ना हो, इसे हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रखा है परंतु अनंत पे ये नहीं रखा है, उस केस में इमेज कहाँ पे बनती है, एक रे तो हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कट करती है फोकस पे, दूसरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, तो इमेज जो बन के आई है वो C और F के बीच में बन के आती है। सेकेंडली ये उल्टी होती है। कैसी होती है बच्चे, उल्टी होती है। रियल है बट आपकी इन्वर्टेड है और उसी के साथ साथ छोटी है, साइज में ये छोटी है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ अफसर बैच, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आपका अफसर बैच 2.0। अफसर बैच जो है बच्चे वो लाइव है स्टूडियो से, और जो अफसर बैच 2.0 है ये 14 फरवरी 2025 से लाइव होने वाला है। ठीक है, बात करें फीचर्स की तो यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों में मिलते हैं। आपकी दो बैचेस होते हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम। DPP एंड क्लास PDF दोनों में अवेलेबल होती है। वीकली टेस्ट आपके दोनों में अवेलेबल होते हैं।
स्टैंडर्ड में जो डाउट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, परंतु प्राइम में अनलिमिटेड होते हैं। क्रिएट टेस्ट यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं पाई जाती है, प्राइम में पाई जाती है। एक्सेस टू प्रीवियस रिकॉर्डिंग बैच, यानी जो भी आपके प्रीवियस बैचेस हैं उसका एक्सेस स्टैंडर्ड में नहीं है परंतु प्राइम में है। फीस की बात करी जाए तो स्टैंडर्ड की आपकी जो फीस थी वो 6000 थी, जिसे घटा के अभी मात्र 1000 कर दिया है। प्राइम की जो फीस थी वो 8000 थी, जिसे अभी घटा के मात्र 1400 रुपए किया हुआ है। ठीक है बच्चे, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 3.0 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की आपकी बैचेस जो हैं वो लाइव हैं स्टूडियो से। बात करते हैं फीचर्स, तो ये दो हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम है। सेम फीचर्स हैं आपके, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों में है, डीपीपी एंड क्लास पीडीएफ दोनों में है, वीकली टेस्ट बेटा आपका दोनों में है। डाउट जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। एमसीक्यू बैच यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। टेस्ट सीरीज आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करी जाए, स्टैंडर्ड की 4000 थी जो अभी मात्र 700 में मिल रहा है। प्राइम जो थी वो आपकी 7000 थी जो अभी मात्र 1000 रुपए में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, तो इन बैचेस को आप लोग एक बार जाके जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो सिचुएशन जहां पे ऑब्जेक्ट जो पिट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रियल होती है आपकी, ठीक है, इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी होती है। और साइज की बात करें तो सेम साइज होती है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इस इमेज का होता है। ठीक है, कैसे बनी? पहले एक रे जो थी वो बिल्कुल पैरेलल गई एक्सिस की, तो वो फोकस पे कटी। सेकंड फोकस से गई है तो वो पैरेलल पे कटी है, तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो सीन है वो क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच में रखा हुआ है यहाँ पर, तब इमेज कहाँ पे बनती है? तब इमेज जो है वो बियॉन्ड द सी बनती है। इमेज कैसी होती है बेटा? आपकी रियल होती है, ठीक है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है और साथ ही साथ थोड़ी सी बड़ी होती है। ऑब्जेक्ट से साइज में ये बड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट है? ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है। इमेज कहाँ बनती है? इमेज इंफिनिटी पे जाके बनती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कहीं दूर जाके बनेगी। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे था, जस्ट इसका उल्टा है। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ पे जाके बन रही है? इंफिनिटी पे जाके हमारी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस और पोल के बीचों बीच है। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, तो अब यहाँ पे उल्टा केस हो गया। अब तक हम लोग देख रहे थे इमेज उल्टी है ना, और साथ ही साथ कैसी है? रियल है। यहाँ पे अब जो इमेज बन के आती है वो कैसी होती है? वो आपकी स्ट्रेट है, सीधी खड़ी हुई है, यानी इरेक्ट है और आपकी असलियत में मिली नहीं है। लाइट्स तो डाइवर्ज हो गए थे, यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये कैसी है? आपकी वर्चुअल इमेज है, यानी कि ये रियल इमेज नहीं है। इरेक्ट है, वर्चुअल है और साइज में बड़ी है। ठीक है, साइज में कैसी है बच्चे? आपकी ये थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि लार्ज है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपके कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा शेविंग मिरर्स में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हेड मिरर्स में इस्तेमाल होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में इनका इस्तेमाल होता है, हेडलाइट्स में होता है, सोलर फर्नेस में होता है। जैसे हेडलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट्स में ये करती हैं, जो भी लाइट इसके सेंटर पे आके गिरती हैं ये उसे क्या करती हैं? आगे की तरफ फोकस पे, एक फोकस पे लाके मर्ज करती हैं, जिससे कि आसानी होती है देखने में। ठीक है, तो ये क्या, इसका मेन काम क्या है? जो भी लाइट आती है उसे फोकस पे लाके डालना। ठीक है, कौन से मिरर की बात हो रही है? ये आपके कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर में आपका ये देखा जाता है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ एक और बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका जो दिल्ली पुलिस 2.0 बैच है वो अफसर 2.0 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको प्राइम में देखने के लिए मिलेंगे। सेम है आपका एनटीपीसी का जो बैच है वो भी आपका भी लाइव है। यहाँ पे अगर आप एक चीज और मुझसे समझे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के साथ आपने अपने डाउट क्लियर करे, डाउट क्लियर करने के साथ साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली और प्रैक्टिस लगाने के बाद टेस्ट भी यहाँ पर लगा लिया और खुद को इवेल्युएट कर लिया कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।